हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। आज की इस वीडियो में हम पुरुषों में पाए जाने वाले लिंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार के लिंग पुरुषों में जो है पाए जाते हैं। अलग अलग पुरुषों में अलग अलग टाइप्स के लिंग पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स में इसमें जानकारी मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमको ये मोटिवेट करें इनसे, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे हमारे वीडियो का जो है सबसे पहले जानकारी आपको जो है मिल सके। जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है। तो आज का जो वीडियो है जिस पे हमारा चर्चा होगा, तो इसका टॉपिक है, पहला है इसमें लिंग क्या है, लिंग क्या होता है, इसको हम यहाँ पर जानेंगे कि लिंग क्या होते हैं, कैसा होता है। दूसरा है पुरुषों की सामान्य आकार कितना, मतलब पुरुषों का जो लिंग है उसका सामान्य आकार कितना होता है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि कितने आकृति उसका होना चाहिए तब वो ठीक है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आएगा हमारे पास पुरुषों में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो कितने टाइप्स के लिंग वहाँ पर पाए जाते हैं। अलग अलग पुरुषों में अलग अलग टाइप्स के लिंग होता है, तो कितने प्रकार के लिंग वहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारे पास लिंग क्या है, इसको समझते हैं कि लिंग क्या होता है। पुरुषों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रजनन अंग होता है। प्रजनन अंग होता है अर्थात जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके द्वारा जो है बच्चे पैदा जो है इसमें किए जा सकते हैं, उससे करते हैं, जिसके द्वारा सेक्स की जो प्रक्रिया है वो पूरा होता है, जिसके द्वारा संभोग सेक्स की प्रक्रिया जो है पूरा होती है। बिना लिंग के जो है सेक्स की प्रक्रिया नहीं किया जा सकता है ना। तो लिंग एक मांसलनुमा भाग होता है। एक मांसलनुमा भाग होता है मतलब मांसी होता है एक प्रकार का, तो मांसलनुमा भाग होता है जो कि पूरे मांस से बना होता है, जो सेक्स के दौरान मादा की योनि में घर्षण से शुक्राणु का त्याग करती है। ठीक है। तो मादा में योनि में जो है घर्षण के कारण जो है शुक्राणुओं का त्याग वहां पर किया जाता है, जिससे आपके जायगोट का बच्चे का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे कुछ आपके यहाँ पर टाइप्स यहाँ पर दिख रहे हैं कि वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन सा टाइप है आपको यहाँ पर 4 डायग्राम उसमें दिखाई दे रहा है, तो इससे हम और पढ़ेंगे आगे पूरा डिटेल्स इसमें कि वो कैसा होता है और इसका वर्क क्या क्या होते हैं। दूसरा नंबर आएगा हमारे पास पुरुषों के लिंग के आकार। ठीक है। पुरुषों के लिंग के आकार कितना होता है, तो सामान्य तौर पर अलग अलग पुरुषों में अलग अलग आकार के लिंग जो है वो पाया जाता है। जाहिर सी बात है अलग अलग पुरुषों में अलग अलग आकार के पाए जाएंगे, जिसमें पुरुषों की शारीरिक बनावट के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसकी शारीरिक बनावट मतलब कोई छोटे आदमी है या बड़े आदमी है, उसमें जिसमें महिलाएं उन लड़कों को ज़्यादा लाइक करते हैं जिनका लिंग का आकार जो है लंबा होता है। जिनका लिंग का आकार लंबा है वो उसको ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर एक सामान्य पुरुष का लिंग जो है आपका 5.54 से आपका 7 इंच लंबा व जो है 3.11 इंच मोटा होता है। ये सामान्य तौर पर है, जब वो जो है उत्तेजित अवस्था में नहीं होता है तब उस समय है की अवस्था होती है। लेकिन जब पुरुष उत्तेजित अवस्था में होता है, जब उसको जो है संभोग करना होता है, सेक्स के करना होता है, तो उस समय लिंग का आकार जो है वो परिवर्तित होता है, मतलब लिंग का आकार जो है उसमें चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो उस उत्तेजित अवस्था में जो पहले जो था वो चेंज होकर किसमें हो जाएगा, आपका 14.17 सेंटीमीटर जो है वो लंबा हो जाएंगे। वह इसी के साथ साथ इसके मोटाई भी अंतर आएगा। तो मोटाई कितना होगा आपका 12.23 सेंटीमीटर जो है इसकी मोटी जो है वो हो जाते हैं। तो दोनों में इसमें चेंज आता है, किसमें, लंबाई में भी और मोटाई में भी, किसमें, आपका उत्तेजित अवस्था में। अब आएगा लिंगों के प्रकार के, कितने प्रकार के यहाँ पर लिंग जो है इसमें पाए जाते हैं। तो सामान्य तौर पर पुरुषों में 6 प्रकार के लिंग यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि देखने को जो है मिलता है, बहुत सामान्य है। पहला इसमें ऊपर की ओर घुमावदार लिंग, ऊपर की ओर अगर घुमावदार लिंग है तो ऊपर की ओर घुमावदार। दूसरा है हमारे पास नीचे की ओर घुमावदार, अगर इसका घुमा हुआ भाग नीचे की ओर है, झुका हुआ है, तो नीचे की ओर घुमावदार लिंग होता है। तीसरा है हमारे पास सी आकार के लिंग, को जो लिंग होते हैं सी के आकार के जैसा होते हैं। और चौथा हमारे पास मोटे सिर व पतली जड़ वाले लिंग, मतलब इसका सिर मोटा होगा लेकिन इसका पीछे का भाग जो है वो पतला होता है। पांचवा हमारे पास जो मोटी जड़ व पतला सिरा, मतलब मोटा जो है पीछे रहेगा, सामने जो है पतला जो है वो रहेंगे। छठवा है एकदम सीधा लिंग। तो ये आपके 6 प्रकार के लिंग यहाँ पर आपको देखने को इसमें मिलेगा, है ना। और इन सभी प्रकार जो इसको विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होते हैं, कैसा वर्क करता है। सबसे पहले आएगा हमारे पास ऊपर की ओर घुमावदार लिंग। तो इस
प्रकार के लिंग केले की तरह घुमा हुआ होता है, खासतौर पर जब ये खड़ा होता है। तो खासतौर पर जब ये खड़ा होता है तो केले की तरह जो है ऊपर की ओर घुमावदार होता है। जैसे कि आपने केले को देखेंगे तो उस तरह से ऊपर की ओर घुमावदार होता है। और इस लिंग वाले पुरुषों को सेक्स के दौरान महिलाओं की योनि में सभी भागों में आसानी से पहुंच जाता है। उनके जो जितने भी भाग वहाँ पर जी स्पॉट, ए स्पॉट होता है, तो वहाँ पर जो है वो सभी भागों में आसानी से जो है वो पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर उसका डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं केले के जैसा होता है, मतलब जो है केले की तरह तो है ऊपर की ओर घुमावदार होता है, जिसके कारण से सभी भागों में पहुँचते हैं। इस लिंग के ऊपर की ओर घुमा होने के कारण जो है इसे लेट कर सेक्स करने से लड़की को ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। और इस प्रकार के पुरुष महिला को कम समय में भी संतुष्ट कर सकता है। और ऐसा लिंग सेक्स के लिए उत्तम माना जाता है। तो कम समय में इनमें संतुष्ट हो जाएंगे और उत्तम माना जाता है, सेक्स के दृष्टिकोण से उत्तम लिंग माना जाता है। दूसरा है नीचे की ओर घुमावदार लिंग। तो नीचे की ओर अगर वो घुमावदार रहता है जैसे उल्टा केला, तो इस प्रकार का लिंग खड़ा होने पर नीचे की ओर जो है वो झुका होता है। तो खड़ा होगा जब वो, तो नीचे की ओर जो है झुका होगा, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो नीचे को झुकाने के, केले को हमने उल्टा कर दिया तो होता है। तो जैसे कि केले को नीचे करने पर जो है वो दिखाई वो देता है, वैसे ही वहाँ पर वो दिखाई आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। और इस प्रकार के लिंग वाला व्यक्ति अगर उल्टा होकर सेक्स करता है तो लड़की को ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। मतलब लड़की को अपने ऊपर लेकर सेक्स करेगा तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि लिंग नीचे की ओर झुकाव के कारण जो है उल्टे होने पर लड़की को ज़्यादा इसमें मज़ा जो है वो आता है। तो अपने ऊपर अगर आप लेकर करेंगे सेक्स तो ज़्यादा मज़ा उसमें आएगा। तीसरा है सी के आकार का लिंग। तो सी आकार के लिंग जो रहते हैं कुछ इस तरह से घुमा हुआ रहता है, मतलब किसी भी साइड में हो सकता है। इस प्रकार के लिंग दाएँ या बाएँ की ओर जो है मुड़ा हुआ होता है। दाएं की ओर या बाएं की ओर जो है इसमें मुड़ा हुआ हम अपने को जो है देखने को मिलेगा, जिसके कारण सेक्स के दौरान जो है पुरुषों को दर्द होता है, क्योंकि मुड़ा हुआ होते हैं। तो मुड़ा होने के कारण जो है ज़्यादा अच्छे से अंदर नहीं जा पाते हैं और लड़की को ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मुड़ा है। तो मुड़ा होने के कारण उसके दीवारों को ज़्यादा टच होगा, जिससे पुरुष को जो है दर्द इसमें होता है। चौथा है मोटे सिर व पतले जड़ वाले लिंग, मतलब इसका सामने का भाग मोटा होगा। इस प्रकार के लिंग को हैमर लिंग भी कहा जाता है। हैमर मतलब होता है हथौड़ा, तो हथौड़ा लिंग भी इसको कहा जाता है, लिंग भी कहते हैं, जिससे आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाई वो दे रहा है। क्योंकि इसके सामने का भाग जो है मोटा और पीछे वाला भाग जो है वो पतला होता है। ठीक है, इसका जो सामने का भाग होगा मोटा होगा, पीछे का भाग पतला होता है, जिसके कारण सेक्स के दौरान लिंग को योनि में डालते समय लड़की को जो है ज़्यादा दर्द इसमें जो है वो होता है, क्योंकि जो सामने का भाग है बहुत मोटा होता है इसी कारण। पांचवा इसमें है मोटी जड़ व पतला सिर वाला है। तो इस टाइप्स के जो लिंग है सामने की ओर पतला और पीछे को जो इसमें मोटा होता है, मतलब सामने जो है वो पतला होगा और पीछे से जो है बहुत ज़्यादा मोटा होता है। सामने से पतला होने के कारण गुदा सेक्स करने में आसानी होती है, मतलब जिसको कुल्ले में डालने में जो है इसको आसानी होती है, क्योंकि सामने की ओर जो है वो पतला होता है, इसी कारण से पीछे से इसको अच्छे से किया जा सकता है। तो आगे का भाग पतला होने के कारण गुदा लिंग में आसानी से चला जाता है, क्योंकि गुदा लिंग में आसानी से क्योंकि गुदा सकरा होने के कारण जो है इस प्रकार का लिंग काफ़ी अच्छा माना जाता है गुदा सेक्स के लिए। अगर आपको पीछे से अगर करना है तो उसके लिए ऐसा लिंग जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, छठवा है एकदम सीधा लिंग। तो जिसका लिंग जो है एकदम सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, जैसे आपको डायग्राम में दिखा रहा है। तो ऐसा जो होता है इस प्रकार के लिंग खड़े होने पर एकदम जो है सीधा हो जाता है, एकदम से सीधा आपको स्ट्रेट इसमें दिखाई वो देगा। ठीक है, आपके खड़े होने पर, जिसके कारण सेक्स करने में दोनों को ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें जो है वो अंदर तक इसमें जाएगा नहीं, कि ये लिंग योनि के सभी भागों तक वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि सीधा होता है सभी भागों तक पहुंचता है, इसलिए जो है उनको ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।